हेलो दोस्तों, एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है कि जीएसटी इनवॉइस पर फ्रेट चार्जेस या फिर सर्विस चार्जेस कैसे ऐड करते हैं और क्या उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता, और अगर होता है तो कितने % जीएसटी एप्लीकेबल होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो जो फ्रेशर्स हैं और या जो अकाउंटेंट का काम करते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। तो देखिए, जब आप किसी कस्टमर को सेल करते हैं और उस बिल पर आप कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज लगाते हैं, जैसे फ्रेट चार्जेस, सर्विस चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस, पैकेजिंग चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस, तो ऐसे चार्ज पर जीएसटी एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता, सवाल ये आता है। तो जवाब है हाँ, एप्लीकेबल होता है। और कितने % होता है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, एज पर सेक्शन 15(2) ऑफ द CGST एक्ट के अनुसार अगर आप कस्टमर से कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हो, जैसे पैकेजिंग, डिलीवरी, फ्रेट, सर्विस चार्ज या इंस्टॉलेशन चार्ज, इस तरह का कोई भी चार्ज अगर आप बिल पर लगा के देते हो तो ऐसे चार्ज पर जीएसटी एप्लीकेबल होता है और ऐसा चार्ज आपकी टैक्सेबल अमाउंट में ऐड हो जाता है। मतलब आपका जो टैक्सेबल अमाउंट हो रहा है और जो एक्स्ट्रा चार्ज लगाया है वो दोनों टैक्सेबल अमाउंट माने जाएंगे और दोनों पर ही जीएसटी लगेगा। तो चलिए, मैं एक इनवॉइस बना के आपको दिखा देता हूं और उस पर हम एक फ्रेट चार्जेस लगाएंगे और वहीं पे मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी कैसे एप्लीकेबल होगा आपके फ्रेट पर और कितने % जीएसटी लगना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने सेल वाउचर को ओपन कर लिया है। अब मैं यहाँ पे एक इनवॉइस बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं पहले पार्टी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं NSTR एंटरप्राइजेस को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन डिस्पैच डिटेल और ऑर्डर डिटेल यहाँ पे आप अपने हिसाब से भर लेना। देन आपके सामने पार्टी डिटेल आएगी, यहाँ पे भी आपको इसको एक्सेप्ट करा देना है। अब आपको यहाँ पे सेल लेजर सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको यहाँ पे अपना आइटम डाल देना है। जैसे यहाँ पे मैं सेल करने वाला हूँ अपना एयर कंडीशनर, तो एयर कंडीशनर यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अब अगर आप गोडाउन वाले फीचर को यूज करते हैं तो आपके सामने ये गोडाउन वाला फीचर यहाँ पे आएगा, और अगर नहीं करते तो ये फीचर आपके सामने नहीं आएगा। मैं इस वाली टैली में गोडाउन का फीचर यूज करता हूँ, तो यहाँ से मैं वेयर हाउस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पे डाल देनी क्वांटिटी। तो जैसे यहाँ पे 5 AC में सेल करने वाला हूँ और उनका प्राइस यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए 30,000 रख लेता हूँ। देन मैं एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा और यूनिट वगैरह सारी चीज आ जाएंगी। अब आपको एंटर करना है। अब आप आ जाओगे जहाँ पे आपका आइटम है उसके जस्ट नीचे। अब आपको यहाँ पे एक और बार एंटर करना है। देन आपको यहाँ पे फ्रेट, सर्विस चार्ज, जो भी चार्ज आप लगाना चाहते हो उसका लेजर क्रिएट कर लेना, अगर क्रिएट नहीं है तो। और यहाँ पे आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे फ्रेट का ऑलरेडी बना के रखा है तो मैं फ्रेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि जो आप सर्विस का लेजर बनाओगे वो किसके अंडर बनाओगे और किस तरीके से आपको लेजर बनाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल एंटर कर देता हूँ। अब मैं आ जाऊंगा ऑल्ट्रेशन स्क्रीन पे। यहाँ पे मैंने फ्रेट डाल दिया। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा कि मैंने इसको अंडर में रखा है इनडायरेक्ट इनकम। वैसे तो बहुत सारे लोग इसको सेल में भी रखते हैं, लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि इसको इनडायरेक्ट इनकम के अंदर ही रखना है। देन आपको एंटर कर देना है और इसके अंदर जो जीएसटी है उसको आपको एप्लीकेबल कर लेना है। और यहाँ पे आपको HSN जरूर डालना है, क्योंकि ये रिपोर्ट आपकी GSTR1 में जाएगी, इसलिए HSN डाल देना। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया है, लेकिन आपको HSN डालना है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि जो टैक्सेबल है वो यहाँ पे मैंने 28% सिलेक्ट किया हुआ है, बल्कि फ्रेट पे 28% नहीं लगता। फ्रेट पे 12% या 18% के हिसाब से, मतलब HSN के हिसाब से रेट लगता है IGST का, लेकिन 28 तो फिर भी नहीं लगता। लेकिन मैंने यहाँ पे 28% सिलेक्ट किया हुआ है। उसका रीजन ये है, मैं आपको बाहर निकल के दिखा देता हूँ। तो देखिए, आपको जो फ्रेट पे या फिर कोई भी सर्विस यहाँ पे जब ऐड करोगे तो उस पे उतना ही रेट चार्ज करना है जीएसटी का जितना आपके आइटम पे चार्ज हो रहा है। मान लो यहाँ पे 12% हो रहा है तो 12% चार्ज करोगे, 18 हो रहा है तो 18% चार्ज करोगे, और अगर 28% चार्ज हो रहा है तो आप 28% चार्ज करोगे। अगर आप सेम बिल पर फ्रेट लगा के दे रहे हो तो, अगर आप फ्रेट का बिल अलग से दे रहे हो
तो आपको ये चार्ज नहीं लगेगा जीएसटी का। जो एक्चुअल में चार्ज है 12%, 18%, उनमें से लगाना होगा। अगर आप बिल पर लगा के दे रहे हो तो आपको वही जीएसटी का रेट लगाना है जो आपके आइटम पर एप्लीकेबल है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पे इसीलिए 28% जीएसटी का रेट सिलेक्ट किया हुआ है। अब मैं एंटर कर देता हूँ। अब आपको आ जाना है टाइप ऑफ सप्लाई पे, और टाइप ऑफ सप्लाई में आपको इसको सर्विस के अंदर रखना है, क्योंकि ना तो ये आपका कैपिटल गुड्स है और ना ही गुड्स है, इसलिए इसको सर्विस में कंसीडर किया जाएगा। सर्विस में इसको सिलेक्ट करने के बाद आप इसको कंट्रोल ए कर देना। अब आपका यहाँ पे फ्रेट का लेजर सिलेक्ट हो गया। अब आपको यहाँ पे अमाउंट डाल देना है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए 3000 यहाँ पे डाल देता हूँ। अब आप देखोगे अब आपकी टैक्सेबल वैल्यू 1,50,000 नहीं रह गई। अब आपकी जो टैक्सेबल वैल्यू है 1,50,000 ये और 3,000 ये, मतलब 1,53,000 आपकी टैक्सेबल वैल्यू हो गई। अब जो टैक्स लगेगा, मतलब जो जीएसटी लगेगा, वो 1,53,000 पर लगेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं CGST का लेजर सिलेक्ट कर लेता हूँ और SGST का लेजर सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप कैलकुलेट करके भी देख लेना कि जो मेरा टैक्स लगा है वो टोटल पे लगा है। टोटल मीन्स 1,53,000 पे यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट हुआ है ऑटोमेटिक। बस आपको लेजर इस तरीके से बनाना है जैसे मैंने आपको अभी दिखाया। अब आपको करना क्या है, आगे आ जाना है और यहाँ पे अगर आप कुछ भी करना चाहते हो तो कर लेना। फिलहाल के लिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ। आप आ जाओगे नरेशन पे और नरेशन आप अपने हिसाब से डाल देना। अब इसको आपको यहाँ पे एंटर करके यहाँ से इसको एक्सेप्ट करा देना है। आपका इनवॉइस बन के रेडी हो गया है। आपका HSN आ जाएगा, क्वांटिटी, रेट और टैक्सेबल अमाउंट, और उसके नीचे फ्रेट आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। फ्रेट का HSN भी आएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने डाला नहीं था इसलिए यहाँ पे नहीं आया। लेकिन आप ध्यान रखना, आपको जरूर डालना होगा क्योंकि ये रिपोर्ट आपकी जीएसटी की रिटर्न में जाएगी, इसलिए HSN डालना बिल्कुल भी मत भूलना। अब मैं आपको अदर इनकम वाला लेजर भी दिखा देता हूँ अपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। तो गेटवे ऑफ टैली से प्रॉफिट एंड लॉस पे आ जाना और एंटर कर देना। देन आपको राइट साइड में यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम दिख जाएगी और यहाँ पे आप 3,000 रुपए देख सकते हो कि ये वही 3,000 रुपए हैं जो हमने फ्रेट के लगाए हैं। मैं आपको यहाँ पे ओपन करके भी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो हमने इसी पार्टी को सेल करी थी और वही 3,000 यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने सेल इनवॉइस पर किसी भी तरह का चार्ज ऐड कर सकते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।